हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आरएल सर्किट्स के नेचुरल रिस्पांस के बारे में बात करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आरएल सर्किट का जो फोर्स रिस्पांस है, मतलब जो चार्जिंग रिस्पांस है, वो कैसा होता है और किस तरह से हमने देखा था कि करंट जो है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आया था। करंट का ग्राफ इस तरह से आया था और जो वोल्टेज का ग्राफ है वो इस तरह से आया था। ये एल के केस में, मतलब आरएल सर्किट के केस में। कैपेसिटेंस के केस में हमने ये देखा था कि जो वोल्टेज का ग्राफ है वो चार्जिंग आ रहा था और करंट का ग्राफ डिस्चार्जिंग आता है। तो ये हम चीजें डिफरेंसेस देख देख रखे हैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। इस वीडियो में मैं बेसिकली आरएल सर्किट के नेचुरल रिस्पांस के बारे में बात करूंगा। और उसमें मतलब नेचुरल रिस्पांस का मतलब कि ऑलरेडी आपके पास कुछ चार्ज स्टोर्ड है, मतलब ऑलरेडी चार्जिंग हो गई है इंडक्टर की, और इन इन द फॉर्म ऑफ करंट कुछ स्टोर्ड है एनर्जी, और अब वो डिस्चार्ज होगा नेचुरली। आपने कुछ भी लगाया नहीं है तो कैसे होगा वो हमें देखना है। तो हमें सिंपल है, आई एल ऑफ टी एंड वी एल ऑफ टी का ग्राफ प्लॉट करना है तो हो जाएगा सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो हमारा जो मेथड है, कि जो पहला मेथड है वो क्या है, इंट्यूटिव एनालिसिस। ठीक है, तो हम इंट्यूटिव एनालिसिस कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, मैं थोड़ा कॉलम वाइज कर लेता हूं कि यहाँ पे टाइम फ्रेम्स क्या है। तो सपोज यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि कुछ आई एल ऑफ जीरो, यहाँ पे कोई वैल्यू भी रह सकती है। मैं जनरलाइज मान रहा हूँ कि ये जो आई एल ऑफ जीरो है वो इनिशियल करंट दिया हुआ है, स्टोर्ड है इंडक्टर में। ठीक है, तो अब देखो इनिशियल करंट है वहां पे। तो अब देखो t इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा और t इज इक्वल टू इन्फिनाइट पे क्या होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप एक और चीज ले सकते हो। ठीक है, कि आपने क्या किया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। ठीक है, ये t इज इक्वल टू जीरो पे स्विचिंग हो रही है। तो t इज इक्वल टू जीरो माइनस भी लिख सकता हूं अब, और यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो प्लस। ठीक है, इस तरह से हम बना लेते हैं। और ये t इज इक्वल टू इन्फिनाइट पे, और मुझे तीन कंडीशंस लिखनी है, L की, और फिर आई एल की, और वी एल की। ठीक है, तो t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे क्या है, L, ये स्टेडी स्टेट में रहेगा। तो स्टेडी स्टेट में रहेगा तो L का जो भी, ये स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में हमारे पास पता है जेड इज इक्वल टू जे ओमेगा एल। स्टेडी स्टेट में फ्रीक्वेंसी जीरो रहती है, फ्रीक्वेंसी जीरो रहती है तो ये इंपेडेंस जीरो रहेगा, मतलब ये शॉर्ट रहेगा। तो एल यहाँ पे शॉर्ट हो गया क्योंकि ये स्टेडी स्टेट है। अब शॉर्ट है एल। ठीक है, अब यहां से एल शॉर्ट है बट स्विच तो ओपन है ना, तो करंट कुछ भी फ्लो होगा क्या, नहीं, करंट फ्लो होने का चांस ही नहीं है। तो करंट हो गया आपके पास जीरो। करंट जीरो है, एल भी शॉर्ट है तो वोल्टेज भी तो यहाँ पे जीरो ही रहेगा। तो हमारे पास आ गया करंट जीरो है, वोल्टेज जीरो है, और ये सब जीरो है। सॉरी, करंट जीरो नहीं होगा, ओके, ये यहाँ पे बड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने। वोल्टेज जीरो है बिकॉज ये शॉर्ट है, बट करंट तो होगा ना, आई एल ऑफ जीरो, है ना। ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है आई एल ऑफ जीरो इनिशियल करंट है, मतलब स्विच ओपन है तो भी यहाँ पे करंट तो स्टोर्ड है। अब स्विच हमने क्लोज किया, तो स्विच क्लोज किया तो ये क्या हो जाएगा, स्विच क्लोज किया मतलब ओमेगा क्या हो गई, इन्फिनाइट हो गई एट एट दैट जीरो प्लस इंस्टेंट। ओमेगा इन्फिनाइट हो गई मतलब जेड एल इन्फिनाइट हो गया, मतलब ओपन सर्किट हो गया। तो ओपन सर्किट हुआ, उसके बाद यहाँ पे आई एल क्या हो जाएगा, तो आई एल हो जाएगा हमारे पास आई एल जीरो, बिकॉज ये दोनों तो जीरो रहेंगे। जीरो माइनस पे जो करंट है, जीरो प्लस पे सेम ही करंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि वीएल क्या होगा। तो आपने क्या कर दिया है, सर्किट को ओपन कर दिया है। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं तो क्लियर होगा। ये एक रजिस्टर है, ठीक है, आपने स्विच क्लोज कर दिया है और इंडक्टेंस को ओपन कर दिया है, बट आपको क्या करना है, आपको करंट भी शो करना है। तो यहाँ पे आई एल ऑफ जीरो, आई एल ऑफ जीरो, और ये ओपन। ठीक है, तो इस तरह का सर्किट है। तो अब इस तरह का सर्किट है तो ये करंट इधर जाएगा ऐसे, और यहाँ पे कुछ वोल्टेज जनरेट होगा। तो वो वोल्टेज क्या होगा, वो वोल्टेज होगा हमारे पास माइनस आई नॉट इंटू आर। ठीक है, क्यों माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो इंडक्टर का जो पोलैरिटी वो क्या है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है।
ठीक है। बट रेजिस्टेंस का पोलैरिटी नीचे प्लस है ऊपर में, तो ऐसा लिखा ही क्यों, दोनों का सेम लिख देते। नहीं, ऐसा मैं इसलिए नहीं लिखा बिकॉज ये सब क्या है, ये सब मतलब लीनियर एलिमेंट्स है। तो लीनियर एलिमेंट्स में जो पैसिव एलिमेंट्स है उसमें हम क्या करते हैं, जहां से करंट एंटर कर रहा है वहां पे पॉजिटिव साइन देते हैं। तो यहाँ पे देखो करंट इंडक्टर पे यहाँ एंटर करता है तो यहाँ पॉजिटिव दिया है, और इधर इंटर कर रहा है तो इधर पॉजिटिव दिया है। तो इसलिए ये दोनों पैसिव एलिमेंट्स है, इसलिए जहां एंट्री कर रहा है वहां पे पॉजिटिव साइन देते हैं। बट इनकी दोनों की पोलैरिटी हो गई डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट हो गई मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एल तो ओपन हो गया है, तो अब इसकी पोलैरिटी डोमिनेट करेगी, आर की पोलैरिटी डोमिनेट करेगी। तो इसलिए ये जो वोल्टेज हो जाएगा वो आई नॉट आर हो जाएगा। सिंस ये VL है और VL की पोलैरिटी हमने ऐसी मानी है, तो ये उल्टी पोलैरिटी में आएगा। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। अब इनफिनाइट पे स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में हमको पता है ये क्या हो जाता है, शॉर्ट। और IL, अब ये शॉर्ट हो गया है स्टेडी स्टेट में तो करंट जीरो ही होना है। ठीक है, करंट जीरो हो गया है और वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट हो गया है। ठीक है, अब यही शॉर्ट हो गया है, करंट भी जीरो हो गया है, मतलब ये पूरा सर्किट ऐसा हो गया है, इस तरह से हो गया है। तो अब इस सर्किट में ना कुछ वोल्टेज रहेगा ना करंट रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो मैंने ये एक करंट का ग्राफ बना रहा हूं। तो ये हो गया मेरे पास करंट का ग्राफ। तो करंट का ग्राफ कैसे आएगा कि इसका जो t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे IL जीरो है सम। ठीक है, तो ये कुछ तो IL जीरो है, क्या हो गया ये ऐसे, हाँ ये कुछ तो IL जीरो है। ठीक है, और t इज इक्वल टू जीरो प्लस पे वही है, और इन्फिनाइट पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो मतलब ये इस तरह से जाके जीरो हो रहा होगा। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ है कि ये टाइम और ये VL। अब मैं ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है मेरे रिजल्ट्स क्या आए हैं। मेरे रिजल्ट्स कैसे आए हैं, ये जीरो है इनिशियली, तो चलो ये जीरो है। ठीक है, अब t इज इक्वल टू जीरो प्लस पे क्या हुआ, माइनस आई नॉट आर हो गया, तो अचानक से एक स्पाइक हो गया और निगेटिव डायरेक्शन में हुआ, माइनस आई नॉट इंटू आर, और ये क्या हो रहा है, फिर जीरो की तरफ जा रहा है, तो फिर ये जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिर्फ इंट्यूटिव एनालिसिस से इतना सारा चीज फिगर आउट कर लिया, और ये एक्सपोनेंशियली आएगा हमें पता है। बट एग्जैक्ट इक्वेशंस क्या आएंगे, किस तरह से आएंगे, वो हम डिराइव करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वो हम डिराइव करते हैं। चलो फिर ये सिंपल है सर्किट, तो इसमें कुछ डेरिवेशन में कुछ लगेगा नहीं समय। तो अब ये यहाँ पे KVL लूप लगाना है, तो यहाँ पे मैं जनरली क्या करता हूँ, लोग लोग क्या करते हैं, जहां प्लस रहता है, प्लस पे इंटर करता है करंट तो प्लस लेते हैं। मैं जनरली ऐसे समझता हूँ कि ये लीनियर एलिमेंट्स हैं, या ये सॉरी पैसिव एलिमेंट्स हैं, तो ये वोल्टेज खाते हैं, ये वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते हैं सर, ये वोल्टेज खाते हैं, तो मैं हमेशा माइनस लेता हूं उनमें। तो आप जो भी मेथड यूज करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस IL इंटू आर माइनस VL इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने KVL इक्वेशन लिखा। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस L DIL बाई DT इंटू आर, और माइनस, सॉरी ये VL लिखा मैंने, इसमें R नहीं, ये VL लिखा है यहाँ पे, या फिर मैं VL ही लिख देता हूँ। हाँ, ये आ जाएगा हमारे पास L DI बाई DT। ठीक है, DIL बाई DT इज इक्वल टू माइनस IL इंटू R। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा यहां से L बाई, या फिर इसको उधर ले चलते हैं, DIL बाई DT इज इक्वल टू माइनस R अपॉन L IL। ठीक है, तो ये हमारे पास इजी इक्वेशन आ गया। या फिर आप इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में भी आपको लिख के दिखा देता हूं, ये डायरेक्ट लिख दिया तो आपको इक्वेशन नहीं समझ में आएगा। तो इसका इक्वेशन जो आता है वो ऐसा आता है, L बाई आर DIL बाई DT प्लस IL इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है,
ये जो इक्वेशन आया है इसमें क्या खास बात है कि ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जो आया है वो होमोजीनियस इक्वेशन टाइप आया है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन है, यहाँ पे कोई भी प्रीवियस केस में क्या था, यहाँ पे वीएस था प्रीवियस केस में, तो इसके कारण से इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा था। बट अब इस केस में क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, मतलब कुछ भी आपको मानने की, इधर उधर करने की, मैनिपुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। तो अब ये आया है, अब हमको पता है एक कौन सा फंक्शन ऐसा चाहिए हमें जो कि उसका डिफरेंशिएशन करे तो वो सेम फंक्शन आ जाए। तो हमारे पास पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आईएल का जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, ए ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, आई एल इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस टी बाई एल अपॉन आर प्लस सी। अब मुझे यहां से सी और ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। अब मुझे सी और ए की वैल्यू निकालनी है, तो एट टी इज इक्वल टू इन्फेनाइट, टी इज इक्वल टू इन्फेनाइट पे मुझे क्या मिलेगा, आई एल क्या है, टी इज इक्वल टू इन्फेनाइट पे, ये देखो टी इज इक्वल टू इन्फेनाइट पे आई एल जीरो है, तो टी इज इक्वल टू इन्फेनाइट पे आई एल इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस सी, तो यहां से क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू जीरो। मैंने बस यहाँ पे माइनस ये इन्फिनाइट पुट किया तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो ये जीरो जीरो सेम हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू जीरो। अब इनिशियल कंडीशन एट टी इज इक्वल टू जीरो या जीरो प्लस के लिए कर लेते हैं, ठीक है। जीरो प्लस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई एल इज इक्वल टू आई एल जीरो है, आई एल जीरो इज इक्वल टू ए प्लस सी, सी तो हमको पता है जीरो है, तो ये आई एल जीरो हो जाएगा ए की वैल्यू। तो अब ए यहां से हमको पता चल गया आई एल जीरो है, तो ये आई एल जीरो इज इक्वल टू ए, तो यहां से ए और सी दोनों की वैल्यू मिल गई, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आया वो क्या आया, सो आई एल इज इक्वल टू आई एल जीरो ई टू द पावर माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर, ये हमारे पास इक्वेशन बन के आया आई एल का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये आई एल का इक्वेशन आया। तो अब हम वीएल भी निकाल ही लेते हैं, फिर हम ऊपर जाएंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो वीएल क्या हो जाएगा, तो हमें पता है वीएल इज इक्वल टू, अब यहां से देखो ये वीएल क्या है, माइनस आई एल इंटू आर, तो ये क्या है माइनस आई एल इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई नॉट जीरो इंटू आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर, सिंपल है, ठीक है। या फिर आप एल डी आई वाई डी टी से भी कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी एक ऑप्शन है, तो आप वो कर लेना प्रैक्टिस, ये ऐसे, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जो इक्वेशंस हैं वो कैसे आएंगे, ये मैं ऊपर रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन है आपका आई एल जीरो ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और ये क्या है माइनस आई नॉट आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये तो बहुत सिंपल है। या फिर आप जो मैंने सेकंड केस बताया वी एल इज इक्वल टू माइनस एल डी आई एल बाई डी टी, ये भी आप करोगे तो आपको ये सेम मिल जाएगा, ठीक है, ये ट्राई करना, ये सेम मिल जाएगा, तो ये होमवर्क है। तो चलो फिर आई थिंक ये बहुत सिंपल ही रखा है वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है, तो मैं ज्यादा हर चीज रिपीट नहीं करना चाहता था। तो ये सिंपल स्वीट ये हम कोई भी सर्किट को आराम से देख के इतनी एनालिसिस इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल से, और भी अब हम आगे एलसी सर्किट आरएलसी सर्किट भी धीरे धीरे जाएंगे, और अदर जो भी हमारे चीजें हैं जैसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स हो गया या डिजिटल, उसमें मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाते जाऊंगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।